एक बार ग्रीस की प्राचीन दुनिया में अलेक्जेंडर नाम का एक युवा राजकुमार रहता था, जिसका भाग्य उसके सामने फैले क्षितिज जितना विशाल था। 356 ईसा पूर्व में मैसेडोन के स्वर्ण साम्राज्य में जन्मे सिकंदर कोई साधारण राजकुमार नहीं थे। जिस क्षण उन्होंने अपनी पहली सांस ली, ऐसा लगा मानो देवताओं ने स्वयं ही उनकी महानता को चिन्हित कर दिया हो। अपने पिता राजा फिलिप द्वितीय के शाही दरबार में पले बढ़े सिकंदर को छोटी उम्र से ही नेतृत्व के लिए तैयार किया गया था। लेकिन महान दार्शनिक अरस्तु के संरक्षण में ही सिकंदर वास्तव में फलने फूलने लगा। अपनी बुद्धिमत्ता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध अरस्तु न केवल सिकंदर के शिक्षक बने, बल्कि उनके गुरु और मित्र भी बने। अरस्तु के मार्गदर्शन में अलेक्जेंडर का दिमाग ब्रह्मांड की तरह ही विस्तारित हुआ। उन्होंने दर्शन, विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में गहराई से प्रवेश किया और ज्ञान को स्पंज की तरह सोख लिया। लेकिन यह युद्ध की कला ही थी जिसने वास्तव में सिकंदर के जुनून को प्रज्वलित किया। उन्होंने एक दिन इतिहास के इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने का सपना देखते हुए महान जनरलों की रणनीतियों का अध्ययन किया। जब त्रासदी हुई और राजा फिलिप द्वितीय की हत्या कर दी गई, तो सिकंदर 20 साल की उम्र में मैसेडोन के सिंहासन पर बैठा। एकजुट ग्रीस के अपने पिता के सपने को पूरा करने और शक्तिशाली फारसी साम्राज्य को जीतने के लिए दृढ़ संकल्पित सिकंदर ने अपने सैनिकों को एकजुट करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया और अपनी महाकाव्य खोज पर निकल पड़ा। अपने दिल में प्रचंड दृढ़ संकल्प और अपने पूर्वजों की आत्मा का मार्गदर्शन करते हुए सिकंदर ने अपनी सेना को एक के बाद एक युद्ध में आगे बढ़ाया। उसकी तलवार दोपहर के सूरज में बिजली की तरह चमक रही थी। थर्मोपाइले की चट्टानी चट्टानों से लेकर गौगा मेला के धूप से तपते मैदानों तक उन्होंने दुर्जय शत्रुओं का सामना किया और विजयी हुए। प्रत्येक विजय के साथ उनकी किंवदंती बढ़ती गई। जैसे जैसे सिकंदर की सेनाएं पूर्व की ओर बढ़ती गईं, उन्हें अपने रास्ते में आने वाले विभिन्न राज्यों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन यह पौरव का राज्य और उसके दुर्जेय शासक राजा पोरस थे, जो उनकी अब तक की सबसे बड़ी चुनौती साबित होगी। इतिहास के दो दिग्गजों के बीच मुकाबले के लिए मंच तैयार किया गया था। हाइडेस्पेस नदी के तट पर मैसेडोनियन और पौरवन सेनाओं का सामना हुआ। युद्ध की तैयारी करते समय उनके बैनर हवा में उड़ गए। सिकंदर ने अपनी कुशाग्र बुद्धि और बेजोड़ सैन्य कौशल से अपने प्रतिद्वंद्वी को मात देने की रणनीति तैयार की। उनकी घुड़सवार सेना पार्श्व से हमला करती थी, जबकि उनके फालानक्स अपने विशाल बल और अनुशासन के साथ दुश्मन की रेखाओं को तोड़ने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ते थे। लेकिन राजा पोरस कोई साधारण शत्रु नहीं थे। अपने विशाल युद्ध हाथी पर सवार होकर उन्होंने दृढ़ संकल्प के साथ युद्ध के मैदान का सर्वेक्षण किया। अपने सैनिकों को उग्र भाषणों और गौरव के वादों के साथ एकजुट किया। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, यह स्टील और गड़गड़ाहट का टकराव था, जिसमें मैसेडोनियाई घुड़सवार सेना आगे बढ़ रही थी और पौरवन हाथी अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को रौंद रहे थे। अलेक्जेंडर ने सामने से नेतृत्व किया। उसकी तलवार सूरज की रोशनी में चमक रही थी और उसने बेजोड़ कौशल और क्रूरता के साथ एक के बाद एक दुश्मनों को मार गिराया। युद्ध की अराजकता के बीच सिकंदर और राजा पोरस अंततः आमने सामने आ गए। सम्मान और मान्यता के मौन आदान प्रदान में उनकी आंखें बंद हो गईं। उस क्षण भंगुर क्षण में उन्होंने एक दूसरे में एक समान भावना, समान सम्मान और साहस से बंधे योद्धाओं को देखा। उनका द्वंद्व देखने लायक था, जब तलवार और भाले पर वार की झड़ी लग गई, जिससे उनके नीचे की धरती हिल गई। लेकिन अंत में वह सिकंदर ही विजयी हुआ। उसकी तलवार ने अपना निशान बना लिया और शक्तिशाली राजा पोरस को घुटनों पर ला दिया। पराजित होने के बावजूद राजा पोरस ने युद्ध के मैदान में अपनी बहादुरी और लचीलेपन के लिए सिकंदर का सम्मान और प्रशंसा अर्जित की। उदारता दिखाते हुए सिकंदर ने पोरस को अपना राज्य बनाए रखने की अनुमति दी, भले ही वह मैसेडोनियन साम्राज्य का जागीरदार था। हाइडेस्पेस नदी की लड़ाई इतिहास में दो महान नेताओं के साहस और वीरता के प्रमाण के रूप में दर्ज की जाएगी, जिनके संघर्ष ने राष्ट्रों की नियति को आकार दिया और समय की पृष्ठभूमि पर एक अमिट छाप छोड़ी। सिकंदर की कहानी
आपको कैसे लगा? कमेंट शेयर करके जरूर बताइए और चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए पहले वीडियो पाने के लिए।